Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 12.2 of chapter 12 ratio and proportion of class 6th. So first of all we will discuss some basic concept related to exercise 12.2 proportion. If two ratios are equal then they are in proportion and use the symbol डबल कॉलन यानी कि proportion का symbol आइए और equal to equate the two ratios. If A ratio B and C ratio D are equal, then A ratio B proportion to C ratio D. Here A and B called extremes and B and C are called mean terms, which means अगर two ratio A ratio B और C ratio D equal हैं तब उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रपोर्शन में कहेंगे. अब जैसे ए और डी लास्ट में है तो इन्हें एक्सट्रीम्स कहेंगे, बी और सी मिड में है तो इन्हें मीन टर्म्स कहेंगे. अगर ये प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, विच मीन्स ए और डी का जो प्रोडक्ट है बी और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. नाउ कंटिन्यूड प्रपोर्शन. Three numbers A, B, C are said to be in continued proportion if A, B, B, C are in proportion. That is A upon B equal B upon C. अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B को B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर, A को C से करेंगे AC, which imply B square equals to AC. In this case B is called mean proportion of A and C. अब यहाँ पर A, B, B, C इन्हें हम अगर प्रपोर्शन में कहते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो जाएंगे. ए बी सी ये तीनों नंबर कब होंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन, जब ए बी बी सी प्रपोर्शन में होंगे, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी के. बी को क्या कहेंगे, मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1. डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन. हमें डिटरमाइन करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो प्रपोर्शन में है या नहीं. अब ए पार्ट 24, 28, 36, 48. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की रेशो चेक करेंगे, यानी कि 24 और 28 की रेशो चेक करेंगे. 24 रेशो 28 यानी कि 24 अपॉन 28. अब इन्हें कैंसल आउट करेंगे हम. 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. तो यहाँ पर इन्हें कैंसिल करके आया 6 अपॉन 7. ऐसे ही 36 रेशो 48 है, इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं 12 के टेबल पर, ये कैंसिल हो जाएंगे. 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. तो रेशो बनती है 3 रेशो 4. यानी कि अगर फर्स्ट सेकंड के हमने रेशो फाइंड की वो बनी 6 रेशो 7, थर्ड और फोर्थ की रेशो फाइंड की वो बनी 3 अपॉन 4. तो इनकी जो रेशो है वो तो सेम नहीं आई. अगर रेशो सेम नहीं है तो यहाँ पर ये प्रपोर्शन में भी नहीं होंगे. देयरफॉर 24 रेशो 28 नॉट इक्वल्स टू 36 रेशो 48. देयरफॉर 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रपोर्शन. ऐसे ही हम बी पार्ट देखते हैं. 32, 48, 70, 105. फर्स्ट ऑफ ऑल 32 और 48 की रेशो चेक करते हैं. 32 और 48 की रेशो, अब इन्हें कैंसिल करेंगे हम. 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48. यहाँ पर इन्हें कैंसिल किया हमने तो 2 अपॉन 3 बना. ऐसे ही 70 और 105 को हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर चेक कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे कैंसिल आउट किया तो देखा कि इनकी जो रेशो है वो भी 2 अपॉन 3 बनती है. अब हमने इसे 5 के टेबल पर कैंसिल किया था. 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. ऐसे ही 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 105 को कैंसिल किया तो 21 बना. ऐसे अगेन कैंसिल आउट करेंगे 7 के टेबल पर तो जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की रेशो है वो 2 अपॉन 3 बन जाती है, यानी कि ये सेम बन जाती हैं रेशो. 32 और 48 की जो रेशो है और 70 और 105 की रेशो है वो क्या आती है, इक्वल आती है. देयरफॉर 32, 48, 70, 105 आर इन प्रपोर्शन. ये प्रपोर्शन में है. ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट ट्राई करेंगे, सिमिलर यही मेथड यूज़ करेंगे. नाउ क्वेश्चन 2. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेटमेंट. अब यहाँ पर ए पार्ट है 16 रेशो 24 प्रपोर्शन 40 रेशो 60. हमें चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं. अगर ये प्रपोर्शन में है तो हम ट्रू राइट करेंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 16 और 24 की रेशो चेक करते हैं. यहाँ पर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 कैंसिल किया तो 2 अपॉन 3 बना.
नेक्स्ट 40 और 60 की रेशो चेक करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाते हैं और 4 और 6 2 के टेबल पर कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इनकी रेशो भी 2/3 बनी। देयरफॉर 16 रेशो 24 और 40 रेशो 60 जो इनकी रेशो है वो 2/3 सेम बनती है। तो हम जो यहाँ पर चेक कर रहे थे कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, ये प्रपोर्शन में है, देयरफॉर यहाँ पर ये जो केस है ये ट्रू है। ऐसे ही नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे, 21 रेशो 6, 70 रेशो 20, ये चेक करेंगे कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। 21 रेशो 6 इनकी हमने रेशो चेक करनी है, कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7/2 बनेगा। ऐसे ही 70 और 20 की रेशो हमने चेक की, 0 0 कैंसिल, 7/2, इनकी रेशो जो है वो सेम बनती है, तो ये प्रपोर्शन में बन जाते हैं, यानी कि ये ट्रू है। अगर यहाँ पर प्रपोर्शन में बन जाएगा तो ट्रू राइट करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फॉल्स राइट करेंगे। अब जैसे हमने ए और बी पार्ट ट्राई किया, ऐसे आप इसके अदर पार्ट ट्राई करेंगे खुद से। नाउ क्वेश्चन 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? ए पार्ट 99 kg रेशो 45 kg, प्रपोर्शन ₹44 रेशो ₹20। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम 99 और 45 इनकी रेशो चेक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि किलोग्राम में है, दोनों की यूनिट सेम है, तो इन्हें कैंसिल कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो यहाँ पर 11/5 बनता है। ऐसे ही 44 और 20 की रेशो चेक करते हैं, 4 के टेबल पर इन्हें कैंसिल करते हैं तो 11/5 बनता है। तो हमने चेक किया और दोनों की रेशो क्या बनती है? सेम। अगर ये दोनों की रेशो सेम बन रही है तो ये प्रपोर्शन में है, यानी कि ये ट्रू है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, सिमिलर उसी मेथड से हमने थर्ड क्वेश्चन में किया, बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यूनिट का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनकी यूनिट सेम होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड नंबर है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए और थर्ड और फोर्थ की भी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन के अदर पार्ट ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म अ प्रपोर्शन। ए पार्ट 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड ₹80 रेशो ₹320। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड जो है इनकी यूनिट सेम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी यूनिट सेम करेंगे। अब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, 25 के टेबल पर ये कैंसिल हो जाते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो रेशो आई है 1/4। अब जो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ टर्म है उनकी जो यूनिट है वो सेम है, तो इन्हें डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, 80/320, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो बनता है 1/4। अब इनकी जो रेशो है वो क्या बन जाती है? सेम बन जाती है। अगर रेशो सेम बनती है तो ये प्रपोर्शन में भी हो जाएंगे, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड ₹80 रेशो ₹320 फॉर्म आ प्रपोर्शन, क्योंकि इनकी रेशो सेम है तो ये प्रपोर्शन में बन जाते हैं और हमें यही चेक करना था। नाउ बी पार्ट 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर एंड ₹8 रेशो ₹100। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इनकी यूनिट सेम है या नहीं, अगर सेम नहीं है तो सेम करेंगे, 200 मिलीलीटर अपॉन 2.5 लीटर। अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 कैंसिल हो गई, तो अपॉन में यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 बचा और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2.5 है, पॉइंट अगर हम हटा देते हैं डिवाइड में क्या रहेगा 10, और यहाँ पर जो ये 10 बचा था उसे हमने एज इट इज़ राइट किया। अब 10 कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा यहाँ पर 2/25। नाउ थर्ड और फोर्थ देखते हैं, इनकी यूनिट जो है वो सेम है रुपीज़ में, तो 8/100 इन्हें कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो ऐसे रेशो 2/25 बन जाती है। तो इनकी जो रेशो है वो 2/25 सेम बनती है। देयरफॉर 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर एंड ₹8 ₹100 जो है वो प्रपोर्शन फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन ए और बी पार्ट किया है उसी तरह से हमने थर्ड, सेकंड और फर्स्ट डिस्कस किया। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.2. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.